बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य जैसा साहसी और न्यायप्रिय एक राजा था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। उसका राज्य अमरगढ़ चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि यह राज्य भगवान की कृपा से बसा है। लेकिन उस राज्य में एक रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जहां से कोई लौटकर नहीं आया। उस रास्ते को लोग अंधा मार्ग कहते थे। जो भी उस रास्ते से जाता या तो पागल होकर लौटता या फिर कभी लौटता ही नहीं। एक रात महल में अचानक भयानक चीख गूंजी, बचाओ! सैनिक दौड़ते हुए पहुंचे। राजा वीरेंद्र अपने कक्ष से बाहर निकले। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। राजन, अंधा मार्ग फिर जाग गया है। इतना कहकर वह साधु मर गया। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह वही रास्ता है जिसे हमारे पूर्वजों ने बंद करवाया था? मंत्री कांपती आवाज में बोला, हाँ महाराज, वही रास्ता। राजा ने पुराने राजग्रंथ मंगवाए। एक ग्रंथ में लिखा था, जब भी अमावस्या की रात को काली हवाएं चले, अंधा मार्ग जीवित हो जाता है। और आज अमावस्या थी। राजा ने निर्णय लिया, मैं स्वयं जाऊंगा उस रास्ते पर। दरबार में हलचल मच गई। रानी बोली, महाराज, यह आत्मघाती निर्णय है। राजा मुस्कुराए, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी प्रजा मरेगी। राजा अपने 4 सबसे बहादुर सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकले। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई, पेड़ टेढ़े होने लगे, पक्षियों की आवाज बंद हो गई। अचानक घोड़े रुक गए। उनके सामने एक काला धुंधला रास्ता था, वही अंधा मार्ग। जैसे ही वे उस रास्ते पर चले, उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। एक सैनिक ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी। महाराज, सैनिक डरते हुए बोला, मेरी परछाई गायब है। राजा ने मशाल ऊपर की। सच में उसकी परछाई नहीं थी। अचानक वह सैनिक चीखा और अंधेरे में खिंचता चला गया। बाकी 3 सैनिक डर से जड़ हो गए। जंगल में आवाज आई, वापस चले जाओ। राजा ने तलवार निकाली। कौन है? कोई उत्तर नहीं। फिर आवाज आई, तुम्हारे पिता भी यहीं मरे थे। राजा चौंक गए। उनके पिता की मृत्यु रहस्यमयी थी। कभी सच्चाई सामने नहीं आई। क्या वह भी इसी रास्ते पर मरे थे? थोड़ी दूर पर उन्हें एक टूटा हुआ मुकुट मिला। राजा का दिल धड़क उठा। वह मुकुट उनके पिता का था। उस पर खून के सूखे निशान थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। सच आज सामने आएगा। अचानक रास्ते के बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, एक राक्षस की। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक सैनिक बोला, महाराज, यह मूर्ति पहले यहां नहीं थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, मूर्ति की आंखें घूम गईं। धरती कांपने लगी और मूर्ति जिंदा हो गई। जब राक्षस ने हमला किया, राजा ने तलवार से वार किया, लेकिन तभी उनके साथ आया एक सैनिक पीछे हट गया। महाराज, मैं यहां मरना नहीं चाहता। और वह भागने लगा। धरती फटी और वह सैनिक जमीन में समा गया। राजा समझ गए, यह रास्ता कायरों को नहीं छोड़ता। आखिरकार राजा एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वहां दीवार पर लिखा था, अंधा मार्ग किसी राक्षस का नहीं, बल्कि एक श्रापित राजा की आत्मा का है। राजा ने मशाल ऊंची की और सामने उन्होंने अपने ही चेहरे जैसा एक चेहरा देखा, एक काला भयानक रूप। वह बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, अगर तुमने सत्य स्वीकार नहीं किया। राजा कांप गए। कौन सा सत्य? वह छाया बोली, तुम्हारे पिता ने इस राज्य को बचाने के लिए एक निर्दोष परिवार की बलि दी थी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उनका राज्य पाप की नींव पर बना था? राजा वीरेंद्र के सामने खड़ा वह काला रूप बिल्कुल उन्हीं जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम्हारे पिता ने एक निर्दोष परिवार को जिंदा दफनाया था, छाया ने भारी आवाज में कहा। राजा चिल्लाए,
मेरे पिता न्याय प्रिय थे। छाया हंसी, जैसे कभी रावण खुद को धर्मात्मा मानता था। राजा के हाथ कांप गए। अगर ये झूठ है तो साबित करो। दीवार अचानक चमक उठी और राजा ने देखा एक दृश्य। उनके पिता जंगल में एक परिवार को घेर कर खड़े थे। एक महिला, एक बूढ़ा और एक छोटा बच्चा। महिला रो रही थी। हम निर्दोष हैं महाराज। लेकिन उनके पिता की आंखों में डर था, डर भविष्यवाणी का। दृश्य में एक तांत्रिक दिखाई दिया। वह बोला, इस परिवार का बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा राज्य नष्ट करेगा। राजा के पिता डर गए। उन्होंने आदेश दिया, इन्हें यही समाप्त कर दो। राजा वीरेंद्र के चेहरे से खून उतर गया। नहीं, यह संभव नहीं। छाया बोली, सच से भागोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अचानक दीवार फट गई और वह छोटा बच्चा, अब एक जवान, क्रोध से भरा युवक बनकर सामने आया। उस युवक की आंखों में आग थी। मैं वही बच्चा हूं जिसे तुम्हारे पिता ने मरवा दिया। राजा पीछे हटे। लेकिन तुम तो मारे गए थे। वह हंसा, मुझे धरती ने बचाया, लेकिन मेरी आत्मा श्रापित हो गई। राजा समझ गए, अंधा मार्ग दरअसल उस युवक की बदले की अग्नि से बना था। अचानक जमीन कांपी। मृत सैनिकों की लाशें उठने लगी। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वे राजा की ओर बढ़े। राजा ने तलवार घुमाई, लेकिन हर वार के बाद 2 और लाशें उठ जाती। युवक बोला, जब तक तुम अपने पिता का पाप स्वीकार नहीं करोगे, ये रास्ता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। राजा घुटनों पर गिर गए। अगर ये सत्य है तो मैं स्वीकार करता हूं। जंगल शांत हो गया। हवा रुक गई। युवक की आंखों की आग धीमी हुई। सिर्फ स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, बलि का प्रायश्चित भी करना होगा। राजा ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? युवक बोला, या तो तुम अपनी जान दोगे या अपने राज्य की गद्दी छोड़ दोगे। राजा चौंक गए। अगर वे मरते हैं, राज्य अराजकता में डूब जाएगा। हैं, दुश्मन हमला कर देंगे। यही असली परीक्षा थी। तभी एक और आवाज गूंजी, इतना आसान नहीं। अंधेरे से एक और आकृति निकली। वही तांत्रिक। मैंने ही भविष्यवाणी की थी और मैंने ही यह श्राप रचा। राजा समझ गए, यह सब बदले की आग नहीं, बल्कि सत्ता की साजिश थी। तांत्रिक चाहता था कि राज्य कमजोर हो, जैसे कभी शकुनी ने छल से महाभारत रच दिया था। राजा खड़े हुए। आज सच सामने है। उन्होंने युवक की ओर देखा। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन यह खेल इस तांत्रिक का है। युवक की आंखों में उलझन थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान काला हो गया। बिजली गिरने लगी। जंगल आग में जल उठा। राजा और युवक दोनों ने मिलकर तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। उसने युवक को घायल कर दिया। राजा समझ गए, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म। उन्होंने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर मेरे रक्त से यह श्राप खत्म होता है। उन्होंने अपनी हथेली काट दी। खून धरती पर गिरा। धरती चमक उठी। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये असली त्याग है। और वो राख में बदल गया। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। अंधा मार्ग गायब हो चुका था। युवक शांत खड़ा था। तुम्हारे पिता ने पाप किया, लेकिन तुमने प्रायश्चित किया। वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। राजा अकेले खड़े थे, लेकिन तभी उनके पीछे से एक धीमी हंसी आई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राजा ने मुड़कर देखा। वही काली छाया फिर खड़ी थी, और इस बार उसके सिर पर ताज था।